शांति। आज 10 जनवरी 2024 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अल्फ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये बहुत सहज सेकंड की बात है। सारे ज्ञान का जो एसेंस है वो दो शब्द हैं, बाबा और वर्षा। अलफ माना अल्लाह और बे माना बादशाही। तो बाबा को याद करना और अपने वर्षे को याद करना है, ये दो ही बातें हैं। प्रश्न है, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है? जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते, बाप जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो, बहुतों का कल्याण करो। सदा ये स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी। यानी अभी बच्चा जो पढ़ता है उसको जो प्रारब्ध होती है उससे, उसकी खुशी में उसको पढ़ाई भी सहज लगती है। अगर हमको ये याद रहेगा हमको पढ़ाने वाला कौन है और साथ साथ हमको प्राप्ति क्या है, तो फिर जो है हमको पढ़ाई में खुशी रहेगी। बाप दादा का विचार है कि 1 सेकंड में बच्चों से लिखा कर लेवें कि किसकी याद में बैठे हो। इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता, हर एक सेकंड में लिखकर बाबा को दिखा जाए। तो सबने लिखकर बाप दादा को दिखाया, फिर बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा सो कोई ने नहीं लिखा। बाबा ने लिखा अल्फ और बे। कितना सहज है। अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम राजाई प्राप्त करते हो, और जास्ती लिखने की दरकार नहीं। तुमने तो लिखने में 2 मिनट भी लगाया। अल्फ बे सेकंड की बात है। सन्यासी सिर्फ अल्फ को याद करते हैं, तुमको बादशाही भी याद है। याद की आदत पड़ जाती है, बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। बाबा ने कहा कि याद की भी एक आदत जो है वो डालनी चाहिए, याद की टेप जिसको बाबा कहते हैं। कोई भी बात हो उसको जब हमारा आधार निश्चित होता है तो तब हम जो है हर चीज़ को उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो याद को भी उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो सहज याद का अभ्यास हो जाता है। तुम बच्चों की इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, परंतु वो तब होगी जब याद रहेगी। यहाँ बैठे हो तो बाप और राजाई याद रहनी चाहिए। बुद्धि देखती है, जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। आत्मा भी देखती है, बाप को आत्मा ही याद करती होगी। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए राजाई ले आया हूँ। तुम सिर्फ याद नहीं करते इसलिए खुशी नहीं ठहरती। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप और वर्षे को याद करो। कितना ऊंचा स्थान है जहाँ तुम रहते हो, दुनिया थोड़े जानती है। मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। अभी मुक्ति धाम है कहाँ? तुम समझते हो आत्मा तो रॉकेट है। जो नॉलेजफुल बाप है वो हमको हर प्रकार की नॉलेज दे करके हमें हल्का करते हैं। दुनिया में पहले हम समझते मुक्ति पता नहीं क्या चीज़ है। ये बाबा ने बताया कि मुक्ति कुछ नहीं है, शरीर से मुक्त अवस्था का नाम है, और मुक्ति धाम तो आपका घर है।
शांति की हाईएस्ट चोटी है निराकारी दुनिया और सुख की भी हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। बाबा ने कहा कि ये लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में है, वहाँ कोई लोभ लालच नहीं, वहाँ खान पान बोलना बड़ा रॉयल होता है, फिर सुख भी हाईएस्ट है। उन्हों की महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये एक नहीं है, सारी माला बनी है। वास्तव में 9 रतन गाए हुए हैं। ज़रूर उन्होंने गुप्त मेहनत की होगी। बाप और वर्षे की याद रहे तभी विक्रम विनाश होंगे, तभी विक्रम विनाश होंगे, परंतु माया याद करने नहीं देती। ये हमारी माया के साथ मीठी लड़ाई है। माया चाहती है हम याद ना करें और आत्मा चाहती है हम बाबा को याद करें। तो बाबा कहते हैं कि माया पर तो विजय प्राप्त करनी है। जब समझ लेते हैं, ज्ञान भी होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, माया को समझ लेते हैं, फिर उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए। तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा अशरीरी आई है, अशरीरी बन जाना है। वहाँ शरीर का कोई संबंध नहीं, अब अशरीरी बनना है। आत्माएं वहाँ से आती हैं, आकर शरीर में प्रवेश करती हैं। ढेर की ढेर आत्माएं आती रहती हैं। सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जो नई पवित्र आत्माएं आती हैं उनको ज़रूर पहले सुख मिलना है, इसलिए उनकी महिमा होती है। बाबा ने कहा तो अब बच्चों को मेहनत करनी है, कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है, अपनी चाल को देखना है, किसको दुख तो नहीं देते। बाप कितना मीठा है, मोस्ट बिलवड है ना, तो बच्चों को भी बनना है। जैसा पिता वैसे बच्चे, सन शोज फादर, फादर शोज सन। तो बाबा इतना मीठा है तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी उतना ही मीठा बनना चाहिए, ताकि प्रत्यक्ष हो कि तुम किसके बच्चे हो। अब बाप ने समझाया है, ये जो कुछ तुम यहाँ देखते हो ये वहाँ नहीं रहेगा। स्वर्ग है टावर ऑफ सुख, यहाँ है दुख ही दुख। अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएंगे। मौत देखना मासी का घर नहीं है, इनको कहा जाता है दुख की चोटी, वो है सुख की चोटी। बस तीसरा कोई अक्षर नहीं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो सुनते हैं परंतु धारणा नहीं होती। धारणा तब हो जब बुद्धि गोल्डन एज हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, ये धारणा करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। जब बुद्धि अच्छी होगी तभी धारणा हो सकती है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वो हार नहीं है, सदा की विजय है सत्यता के ऊपर। बाबा ने कहा सहन शक्ति की धारणा द्वारा सहन सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। ये है ज़रूर कि जब व्यक्ति सच्चा होता है उसको सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता की धारणा होगी तो सत्यता भी मदद करेगी और सत्यता तभी प्रत्यक्ष हो सकेगी। स्लोगन है प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना। ये है दुआएं देना और दुआएं लेना। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये है दुआएं देना, दुआएं ये है दुआएं देना और दुआएं लेना।
तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।